कुछ जगहें, कुछ वक्त और कुछ परिस्थितियां हम साधारण इंसानों के लिए नहीं बनी होती। यही वजह है कि आज भी गांव हो या शहर, हमें कुछ खास जगहों पर जाने से मना किया जाता है। कुछ वीरान जगहों पर अकेले जाने पर हमें स्वयं ही ये आभास होने लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और कभी कभी कईयों के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि एक हंसते खिलते परिवार में भी अचानक शौक का माहौल छा जाता है और दोबारा वहां खुशियां मुड़कर भी नहीं आती। अब क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी बाहरी दुनिया या नकारात्मक ऊर्जा की परछाई है? क्योंकि धरती पर कई ऐसे जीव शायद आज भी मौजूद है जिसे हम किस्से व कहानियों में ही सुनते थे और कईयों ने तो उसे देखने का भी दावा किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के लोक कथाओं के कुछ डरावने जीवों को। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, यदि आप कमजोर दिल के हो तो इस वीडियो को अंत तक न देखें, और यदि आपने वीडियो को अंत तक देखने का साहस किया हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। भूत। अब भूत एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ बीत चुका होता है, पर लोक कथाओं या कहानियों के अनुसार ये अपना अलग ही अर्थ रखता है। अंग्रेजी में इसे घोस्ट या इवल स्पिरिट भी कहते हैं। दरअसल भूत मुख्य रूप से मनुष्यों की आत्माएं होती है जो अप्राकृतिक मौत जैसे कि एक्सीडेंट, हत्या या आत्महत्या के कारण अधूरी इच्छाओं के चलते इनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ये उचित अंतिम संस्कार न होने या पापों के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। भारत के लोक कथाओं में भूत को 5 तत्वों से बने जीवों को जोड़कर देखा जाता है जो अपने अज्ञानता, लोभ, लालच की स्थिति में फंसे रहते हैं और आत्मा बनकर धरती में भटकते रहते हैं। भूतों की ये खासियत होती है कि ये कुछ लोगों में डर पैदा कर सकते हैं या हल्के कब्जे के माध्यम से उसे परेशान कर सकते हैं। ये ज्यादातर हानि रहित होते हैं लेकिन अधूरी इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। इनकी शक्तियां सीमित होती है। ये भौतिक शरीर न होने से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते जिससे इन्हें काफी पीड़ा होती है। इसी वजह से ये किसी इंसानों के शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं, पर ये इंसान को छोटी मोटी बीमारियों को भ्रम और डर उत्पन्न करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेत। प्रेत भी मृत मनुष्यों की आत्माएं होती है, लेकिन ये विशेष रूप से मृत्यु के तुरंत बाद की स्थिति में होते हैं जब श्राद्ध या अंतिम संस्कार ठीक से न किया जाए। ये पापों, अधूरी इच्छाओं, खासकर भूख या प्यास या मजबूत लगाव के कारण नरक या प्रेतलोक पहुंचने से पहले लिम्बो अवस्था में फंसकर रह जाते हैं। गरुड़ पुराण में इन्हें पापों के लिए दंडित आत्माएं बताया गया है। जैसे शहर में आग लगाने वाले व्यक्ति की आत्मा प्रेत बन जाती है। प्रेत भूत के मुकाबले ज्यादा आक्रामक होते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी मनुष्य को परेशान कर सकते हैं। ये भूखे प्रेत माने जाते हैं। इनका रूप काफी विकृत होता है, जैसे कि इसका विशाल पेट, छोटा मुंह जो कि उनकी अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। ये घरों में हलचल मचा सकते हैं, कब्जा करके लोगों को प्रभावित कर सकते हैं या रिश्तेदारों से पूजा पाठ मांग सकते हैं। इसकी शक्ति भूत से ज्यादा होती है क्योंकि ये काफी सक्रिय रूप से आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से अपनी पीड़ा से प्रेरित होते हैं। पिशाच। पिशाच मनुष्य आत्माओं से अलग होते हैं। ये राक्षसी या दैत्य जैसे जीव हैं जो ब्रह्मा द्वारा सृजित माने जाते हैं। ये कश्यप और क्रोधवास की संतान है। महाभारत और नीलमत पुराण में इन्हें कश्मीर घाटी के निवासी या योद्धा वंश के रूप में वर्णित किया गया है। ये जन्मजात तमस गुण के होते हैं। अब ये भूतों और प्रेतों से भी ज्यादा भयानक माने जाते हैं क्योंकि ये जन्म से ही खूंखार, मांसभक्षी, आकार बदलने वाले, अदृश्य होने वाले और इंसानों के शरीर पर कब्जा कर उसे पागल या बीमार करने की ताकत रखते हैं। ये शमशान घाट या नकारात्मक ऊर्जा वाली जगहों में रहते हैं और मनुष्यों की ऊर्जा को सोखते हैं। इनकी आंखें लाल और नस फुली हुई होती है और ये हरदम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर होते हैं। स्कौंधो काटा। बंगाली लोक कथाओं में स्कौंधो काटा शब्द का अर्थ बिना सिर वाले भूत है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जो ऐसी घटना में मारा गया जब उसका सिर धड़ से अलग हो गया हो। खासकर रेल दुर्घटना में
इसी वजह से इन आत्माओं को ज्यादातर रेलवे की पटरियों के पास या स्टेशनों के आसपास देखा जाता है। ये आत्माएं कभी कभी प्रतिशोध की अग्नि में आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ज्यादातर वक्त अपने सिर को ढूंढने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। हालांकि ये कुछ देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें आसानी से चकमा दिया जा सकता है। पेंच पेची। पेंच पेची बंगाली लोक कथाओं का ही एक पौराणिक भूत है जो उल्लू के रूप में प्रकट होता है और रात्रि के वक्त जंगलों या गांवों में भटकता रहता है तथा अकेले यात्रियों पर हमला करने की ताक में हरदम किसी पेड़ पर बैठा रहता है। यह शिकारी आत्मा अपने शिकार का पीछा तब तक करती है जब तक कि वह अलग थलग न पड़ जाए और फिर उस पर हमला करके उसे पिशाचवत तरीके से खा जाती है। यह बंगाल में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है जो लोगों को जंगली क्षेत्रों में अकेले जाने से सावधान करने की चेतावनी देती है, खासकर रात के वक्त में। दैत्य। दैत्यों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दिति से हुई थी। पुराणों के अनुसार दिति के 2 संतान हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष थे और इन्हीं से ही दैत्य जाति की शुरुआत हुई थी। दैत्य काफी बलशाली और मायावी हुआ करते थे, जिनमें से हिरण्यकश्यप तो इतना शक्तिशाली था कि प्राचीन काल में एक समय ये तीनों लोगों का स्वामी बन चुका था। दैत्यों की प्रवृत्ति हमेशा से देवता विरोधी ही होती है और देवतागण भी इसलिए डरा करते हैं क्योंकि ये बड़े ही प्रतापी, विशालकाय, बुद्धिमान, मायावी और युद्ध कला में निपुण होते थे। हालांकि भक्त प्रहलाद भी दैत्य थे, परंतु इन्होंने देवता का विरोध कभी नहीं किया। दानव। दानव कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दनु की संतान है, जिसके कारण इनसे उत्पन्न हुए संतान को दानव कहा जाता है। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार दानव दैत्यों के ही समान है। दानव आकार में काफी विशाल होते थे और अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महान शिल्पकार मय भी एक दानव था। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी थी, जिनका विवाह रावण से हुआ था। इनके अतिरिक्त वृतासुर, नमूची, वातापी आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली दानव हुए। राक्षस। ये दैत्यों और दानवों से बिल्कुल ही अलग थे। रामायण के अनुसार जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ जीवों की उत्पत्ति करी जो राक्षस और यक्ष कहलाएं। सर्वप्रथम राक्षसों में हैती और प्रहैती नामक 2 भाई उत्पन्न हुए थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये ब्रह्मा के क्रोध और भूख से उत्पन्न हुए थे। हैती ने भय से विवाह किया और विद्युत केस का पिता बना, जिसका वंशज रावण था, जबकि प्रहैती आध्यात्मिक कार्यों में समय बिताया करता था। रामायण के अनुसार राक्षस का शाब्दिक अर्थ होता है रात के रक्षक, जिसका कार्य रात के वक्त घूमकर मनुष्यों को परेशान करना था। ये मुख्य रूप से मानव भक्षी और जंगली होते थे, न कि देवता विरोधी। इसलिए कई राक्षस तो अपने तप से देवताओं से वरदान भी मांग लेते थे, जैसे कि रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, घटोत्कच, बार्बरिक भी राक्षस के कुल के थे और सभी ने देवताओं से वरदान मांग रखा था। ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस राक्षसों का एक विशेष प्रकार है जो एक विद्वान ब्राह्मण की मृत आत्मा से बनता है। अब क्योंकि कोई विद्वान ब्राह्मण अपने पाप, किसी के श्राप या अधूरी इच्छा रखते हैं तो उसकी आत्मा धरती में ब्रह्म राक्षस बनकर फंस जाती है। पुराणों में इन्हें ब्राह्मणों की आत्मा का विकृत रूप बताया गया है जो ज्ञान की रक्षा करते हैं, लेकिन ये बड़े ही खतरनाक होते हैं। अक्सर इनका निवास किसी पुराने वट, पीपल या बरगद पेड़ के पास होता है और यदि कोई इन पेड़ों को काटता है तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वेदों का ज्ञान रखते हैं। किसी को श्राप देने और किसी के शरीर पर कब्जा करने में ये बड़े ही माहिर होते हैं। साथ ही इनके पास अपार शक्ति होती है, इसलिए कई तांत्रिक भी आपकी रक्षा इनसे नहीं कर सकते। चुड़ैल। चुड़ैल को चुड़ैल, पेटनी या शकचुन्नी भी कहा जाता है। साउथ एशिया, खासकर भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोक कथाओं में ये एक काल्पनिक या पौराणिक प्राणी है। यह एक ऐसी महिला का भूत माना जाता है जो अप्राकृतिक रूप से दुखद परिस्थितियों में मरती है। खासकर अगर कोई महिला बच्चा जन्म देने के कारण या गर्भावस्था में ही मर जाए तो उसकी आत्मा चुड़ैल कहलाती है। विशेष रूप से अगर महिला के साथ उसकी जिंदगी में गलत व्यवहार हुआ हो तो वो बदला लेने के लिए चुड़ैल के रूप में लौटती है
अक्सर एकांत जगहों में यह सुंदर महिला का रूप धरकर पुरुषों को अपनी ओर लुभाती है, और जो इसकी चाल में फंस गया वो कल की सुबह नहीं देख पाता। इसके पास कई प्रकार की शक्तियां पाई जाती है, जैसे कि रूप बदलना, किसी के जीवन शक्ति को चूस कर शक्तिशाली बनना, पलक झपकते ही गायब हो जाना या अपने शिकार तक पहुंच जाना, हवा में उड़ पाना, जादू टोना कर पाना आदि शामिल है। हालांकि अगर आप इसकी चोटी को काट दो तो इसकी शक्ति काफी कम हो जाती है। पनडुब्बा। बिहार में पनडुब्बा नाम के एक नकारात्मक ऊर्जा का खौफ फैला हुआ है, और वहां के लोगों का मानना है कि जिन लोगों की पानी में डूबने के कारण मौत हो जाती है और उनका शव भी नहीं मिलता, तो ऐसे में उस मृत शरीर का क्रियाक्रम नहीं हो पाता, इसलिए उस मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो पनडुब्बा का रूप ले लेते हैं। इसलिए अगर आप बिहार में हैं तो देर रात तक किसी भी नदी या तालाब के पास बैठने की भूल न करें, क्योंकि आपके सामने पनडुब्बा प्रकट हो सकता है। वो या तो अपने असली रूप में आएगा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर वो इंसानी रूप धारण कर लेगा और आपसे शराब व सिगरेट मांगेगा और बार बार मांगेगा। और आप इस गंभीर स्थिति में फंस भी जाओ तो उन्हें बस अनदेखा ही करो, क्योंकि अगर आपने उससे कुछ बात करी या फिर उसके किसी भी सवालों का जवाब दिया तो वो आपको तुरंत पानी में खींचकर ले जाएगा और डुबोकर मार देगा। और ये जापान के कप्पा से बिल्कुल अलग इसलिए भी है क्योंकि यह शिकार उम्र देखकर नहीं करता। किचिन। अब कई लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और कुछ लोग इसे चुड़ैल समझने की भूल कर बैठते हैं, पर आपको बता दूं ये चुड़ैलों से भी कई गुना ज्यादा भयानक होती है। दिखने में ये काफी दुबली पतली और कुबड़ी महिला की तरह होती है। इसका चेहरा सूखा हुआ, बड़ी बड़ी सफेद चमकती आंखें, बिखरे हुए लंबे काले बाल, और ये कमर के नीचे झाड़ू के अलावा और कुछ नहीं पहनती। इसकी चाल इतनी भयानक होती है कि कोई भी इसे देखकर डर जाए, और अक्सर ये बांस के झाड़ियों के आसपास ही रहती है। अब इंसानों को मारना तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है, पर ये इतनी आसानी से मौत कहां देती। अगर इसे कोई भी पुरुष दिख जाए तो ये उसे अपने मंत्र शक्ति से कैद करके अपने पास रखती है और उसे खाने के लिए कीड़े मकोड़े देती है ताकि वो व्यक्ति जिंदा रह सके। एक बार इसका मन उस पुरुष से उब जाए तो ये उसका गर्दन मरोड़कर उसे मार डालती है। वैसे अगर बांस के झाड़ियों में से रात के वक्त किसी बच्ची या महिला के रोने की आवाज आए तो भूल कर भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां 100% किचिन ही होगी। डायन। लोक कथाओं में डायन का वर्णन बड़ा भयानक मिलता है, जैसे कि इसके पास बहुत ही लंबे, उलझे और खुले हुए बाल होते हैं, आंखें काफी बड़ी और लाल होती है, लंबे दांत, लंबी जीभ, बेहद कमजोर और बूढ़ी शरीर, चेहरे पर कालापन व झुर्रियां इसे बेहद ही दिखने में डरावनी बनाती है। पर यह किसी भी भूतों और चुड़ैलों से डरावनी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र अथवा काला जादू आता है, इसलिए लोगों को उसके घर से कई मील दूर रहकर भी उसको मौत के घाट उतार सकती है, वो भी काफी दर्दनाक तरीकों से। माना जाता है कि ये लोगों को मारकर उसका प्राणवायु अपने अंदर सोख लेती है ताकि ये और भी ताकतवर और जवान दिख सके। ये अपना रूप खूबसूरत महिला में बदल सकती है, पर वो भी कुछ पलों के लिए ही रहता है। माना जाता है कि ये रात्रि के वक्त आकाश में उड़ सकती है, भूतों को अपने इशारों पर नचा सकती है। इसी वजह से आज भी झारखंड, बिहार, राजस्थान, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी लोग इसे सच मानते हैं। यक्ष। यक्ष एक प्राकृतिक देव जाति थे जो पेड़, पहाड़, झरने और धरती के खजाने के रक्षक माने जाते थे। कुबेर को यक्षों का स्वामी माना जाता है, इसलिए यक्ष ज्यादातर वक्त छिपे हुए खजानों की रक्षा करते हैं। यक्ष दिखने में सामान्य इंसान की तरह भी दिख सकते हैं और यक्षनी काफी सुंदर महिला की तरह, पर इन्हें देख जो मंत्र मुग्ध हुआ और इसके पीछे गया, उसके बाद वो धरती में दोबारा कहीं नहीं दिखता। ये रूप बदलने में माहिर होते हैं, इसलिए जंगल में चाहे शेर का रूप हो या विशाल दानव का रूप हो, यह जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं। इसके पास अद्भुत बल, कुशाग्र बुद्धि, माया और प्रश्न शक्ति भी होती है। इसे आपको मारने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके प्रश्नों का उत्तर आप ना दो तो मौत स्वयं चलकर आ जाती है, जैसा कि महाभारत में चारों पांडवों के साथ हो चुका था, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण। लेकिन अगर ये आपके प्रश्नों से संतुष्ट हो जाए तो आप इनसे जो भी चाहो वर मांग सकते हो।
जिन्न। अब जिन्न शब्द सुनकर कई लोगों को अलादीन और चिराग का याद आता होगा और आपको लगता होगा काश हम भी जिन्न को चिराग से घिसकर आजाद करके उससे 3 वरदान मांग लेते हैं। पर भारत के लोक कथाओं वाला जिन्न तो ना तो किसी का गुलाम है और ना ही इतना भोला है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर दे। इस्लामी परंपरा में माना जाता है कि जिन्न अल्लाह द्वारा बनाई गई एक ऐसी प्रजाति है जो आग की लौ से बनाई गई है। वे इंसान और फरिश्तों से अलग होते हैं। वे अदृश्य रहते हैं और सबसे खास आजाद रहते हैं, ना कि किसी चिराग में कैद। जिन्न की शक्तियों की बात करें तो ये ब्रह्म राक्षस के बाद सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माना जाता है। ये किसी के मन को काबू कर सकता है। छल और जादू इसे भली भांति आती है। ये आपके शरीर और मन को नुकसान पहुंचा सकता है और यदि ये किसी के शरीर पर कब्जा कर ले तो कई तांत्रिक भी इससे हार मान बैठते हैं। इसलिए जिन्न से प्रभावित इंसानों का इलाज मौलवी कुरान पढ़कर करते हैं या व्यक्ति को कोई खास ताबीज पहनाया जाता है, क्योंकि अगर समय रहते व्यक्ति के शरीर से जिन्न को बाहर ना निकाला जाए तो वो खुद के साथ पूरे परिवार के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के भानगढ़ में जिन्न का ही वास है, इसलिए वहां रात के वक्त कोई जाने की भूल नहीं करता। मुंह नोचुआ। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, खासकर लखनऊ से, तो आपने मुंह नोचुआ का नाम तो सुना ही होगा। वहां की लोगों की माने तो साल 2002 के आसपास उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रात के वक्त इंसान अपने घर के छतों पर सोने से डरते थे, क्योंकि शाम होते ही एक अजीब सा खौफ छा जाता था। लोग कहते थे कि उन्होंने एक बड़ा सा मकड़ी जैसा प्राणी रात के वक्त उड़ते हुए देखा और ये रात को छत पर सोने वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमला करता है। इसी वजह से इस प्राणी को मुंह नोचुआ कहा गया। यह घटना उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घटी और मुंह नोचुआ का डर इतना फैल गया कि देश विदेश में भी इसके चर्चे होने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह मच्छर जैसा दिखता है, वहीं कुछ लोग इसे भूत या एलियन भी कहते हैं। इसलिए लोगों ने रात के वक्त तलवार और बंदूक से पहरा देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने गांव की इससे रक्षा कर सके। यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, पर कोई मुंह नोचुआ को पकड़ ना सका। हालांकि अब इस प्राणी के चर्चे लगभग खत्म हो गए हैं, पर इसकी याद कईयों के दिलों में अभी भी है। वेताल। वेताल हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अलौकिक प्राणी है। इसे अक्सर भूत, प्रेत या आत्मा के रूप में बताया जाता है। ये काफी शक्तिशाली और रहस्यमय प्राणी है जो आमतौर पर शमशान घाटों, कब्रिस्तानों या मृत्यु से जुड़े स्थानों में रहते हैं। वेताल के बारे में वेताल 25 में बिल्कुल अच्छे से बताया गया है, जहां ये राजा विक्रमादित्य को 25 कहानियां सुनाता है और अंत में एक पहेली पूछता है। अब इसने भले ही राजा विक्रमादित्य को मारने के बजाय उसकी जान बचाई, क्योंकि राजा विक्रम ने इसके हर एक प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, वरना राजा विक्रम का सिर वहीं फट जाता और मारा जाता। खैर, वेताल एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मृत शरीर को भी अपने वश में कर सकता है। ये लोगों को मानसिक भय, मनुष्य से शरारत करना, तंत्र शक्ति का उपयोग करना, रूप बदलना या अलौकिक गति से कहीं भी आना जाना, ये अतीत, वर्तमान तथा भविष्य को भी देख सकता है और इसकी चालाकी से जीत पाना हर किसी के वश में नहीं होता। वेताल यूं तो इंसानों को पसंद नहीं करते और मौका मिलते ही उसे मार देते हैं, पर कुछ गांवों जैसे कि कोंकण क्षेत्रों में ये गांवों तथा वहां के लोगों की रक्षा भी करते हैं। नालेबा। नालेबा इसका मतलब होता है कल आना। यह एक कन्नड़ शब्द है और इस शब्द से एक डरावनी कहानी भी जुड़ी है, जिसे शायद आपने स्त्री कल आना में देखा होगा। खैर, ये बात है 1990s में कर्नाटका के गांव और शहरों में एक आतंक की, जहां एक चुड़ैल लोगों के घर के दरवाजों में दस्तक देती थी और उन्हीं घर वालों की आवाज में पुकारती थी और कहती थी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब वो आपके मम्मी, पापा, भाई या बहन या किसी के भी आवाज में पुकार सकती है और अगर किसी ने दरवाजा खोलने की गलती कर दी तो वो वहीं गायब हो जाता। ऐसे ही करके कई लोग वहां से गायब होते गए, लेकिन एक रात किसी समझदार ने अपने दरवाजे पर लिख दिया नालेबा, यानी कल आना। और जब भी वो चुड़ैल उस शब्द को पढ़ती वो चली जाती, लेकिन एक वादा करके जाती कि मैं वापस आऊंगी।
और तब से लोग हर रात अपने घर के दरवाजों पर नालेवा लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो चुड़ैल कभी भी वापस लौट सकती है। इसलिए आज भी अगर आपके घर के दरवाजों को कोई रात के वक्त खटखटाए तो बिना जाने दरवाजा मत खोलना। बोबा। अगर आप बंगाल से हैं तो बोबा ये शब्द आपने सुना ही होगा। अब इसे देखने का दावा तो कोई नहीं करता, पर इसे महसूस कईयों ने किया है। दरअसल बोबा ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जो पीठ के बल सोते हुए लोगों पर हमला करती है और उसके सीने पर बैठ जाती है। सीने पर बोबा के भार से व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है, लेकिन वो चाहकर भी ना तो अपने हाथ पैर हिला पाता है और ना ही एक शब्द मुंह से निकाल पाता है। हालांकि कई लोग बताते हैं कि इस घटना के दौरान उन्हें एक काली परछाई दिखलाई पड़ती है जो उसकी ओर झुकी हुई होती है और उस परछाई की भार इतनी अधिक होती है कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाता और कई बार तो ये इंसानों का गला घोंटकर उसे मार भी डालती है। हुड़गुम। हुड़गुम अब कई जगहों पर हुड़गुम का मतलब उल्लू होता है, पर हुड़गुम उल्लू से काफी अलग होते हैं। ये दिखने में बेशक उल्लू की तरह होते हैं, पर ये एक रहस्यमयी प्राणी है। ये उल्लू से आकार में काफी बड़े पर अशुभ का सूचक होते हैं। माना जाता है कि रात के वक्त ये किसी के घरों के छतों में आकर चीखने लगे या किसी पेड़ों पर बैठकर किसी घर की ओर देखकर चिल्लाने लगे, मतलब उस घर में किसी व्यक्ति की मौत तय है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इसे मारकर भगा दिया जाए और वे पत्थर से इसे मारने की भूल कर दे तो हुड़गुम उस पत्थर को लेकर किसी तालाब में गिरा देता है और जैसे वो पत्थर हुड़गुम के मंत्र के प्रभाव से पानी में गलता है तो पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति का शरीर भी पत्थर की भांति गलना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे मारकर एक घर में 2 मौतें हो जाती है। तो ये थे भारत के लोक कथाओं के कुछ डरावने जीव। उम्मीद है इस वीडियो में आपको थोड़ा सा तो डर आया ही होगा। साथ ही यह वीडियो आपको पुरानी यादें भी दिलाई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।